हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 14.2। इस प्रश्नावली में त्रिभुज पे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो हम लोग को प्रमेय यूज करना है क्वेश्चन को हल करने के लिए, उसमें दो प्रमेय है। पहला है आधारभूत आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, और या तो उसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहते हैं या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, और दूसरा हमको इसका विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना है। तो पहले दोनों प्रमेय को हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लेते हैं कोई त्रिभुज एबीसी है। एबीसी त्रिभुज है और ये जो डी रेखा है, एक रेखा है, इसमें एक बिंदु ए बी पर स्थित है, बिंदु डी, और बिंदु ई स्थित है एसी पर। और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर डी बीसी के समांतर है, फिर इस प्रमेय के अनुसार यदि डी समांतर है बीसी के, तो अगर डी जो रेखा है ये बीसी के समांतर होगी, तो प्रमेय के अनुसार ये जो रेखा है दोनों भुजाओं ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि एडी बटे ए बी बराबर ए बटे एसी। ये प्रमेय हम समझेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके अनुसार क्या होता है कि अगर कोई रेखा, जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ये डी रेखा है, कि अगर डी रेखा ए बी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो डी समांतर होगा बीसी के। इसके अनुसार ये तो हो गया थेल्स प्रमेय हमारा। थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको कहते हैं हम लोग आधारभूत समानुपाती प्रमेय, और इसका विलोम जो होता है थेल्स प्रमेय का, इसके अनुसार है कि यदि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी है, तो डी समांतर होगा बीसी के। थेल्स प्रमेय था क्या था कि अगर डी समांतर बीसी है, तो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे एसी। और इसका विलोम है कि यदि एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी है, तो डी बीसी के समांतर होगा। इन्हीं दोनों प्रमेय का हम लोग प्रयोग करके एक्सरसाइज क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन लिखा कि आकृति 6.17 पहले और दूसरे में डी समांतर बीसी है। पहले में दिया है ईसी का मान निकालना है, दूसरे में डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले में हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में। एबीसी में दिया है कि ये जो डी भुजा है ये बीसी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर डी बीसी के समांतर है, तो एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा ए बटे ईसी। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में डी समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। और यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में हम लोग थेल्स प्रमेय से। और इससे हम मान रखते हैं हम लोग एडी कितना दिया है, एडी है 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 1.5 बटे डीबी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बराबर यही है 1 सेंटीमीटर। और हम लोग को इसमें इसी निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग इसी। और हम लोग को इसी का मान निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इसी को ले जाएंगे इधर 1.5 की तरफ बाय साइड, और 1.5 को लाएंगे हम यहाँ इसी के जगह, और 3 को ले जाएंगे यहाँ 1 से गुणा कर देंगे। तब ये हो जाएगा हम लोग का इसी बराबर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हो गया 3/1.5। अगर इसमें से हम दशमलव हटाते हैं, तो दाएं साइड से गिरेंगे, एक अंक में दशमलव है, तो हो जाएगा 15/10। और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 3 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10 × 3/15। ये 5 से कट गया, 2 बार में ये कट गया,
3 बार में, और 3 से 3 कट गया, तो हम लोग का निकल गया 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यह है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें हमको निकालना है एडी का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसमें भी लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, तो थेल्स प्रमेय से एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। एडी हम लोग को निकालना है, बीडी का मान दिया है 7.2, क्या लिख लेंगे हम लोग एडी बटे 7.2 गुणे, सॉरी यहाँ गुणे की जगह क्या होगा, बराबर ए दिया हुआ है 1.8, और इसमें ईसी है 5.4, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5.4। हमको निकालना है एडी का मान, तो 7.2 को ले जाएंगे हम लोग बाय साइड, तो 1.8 में ये गुणा हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एडी बराबर 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ एक अंक में दशमलव है, 1.8 में भी, और 5.4 में भी एक अंक में दशमलव, दोनों बराबर है, तो दशमलव कट जाएगा, और 18 के पहाड़ा में 54 आता है 3 बार, और 3 से यहाँ 7.2 काटेंगे, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, एक अंक में दशमलव इस पे लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो हम पहले एक ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, और दिया है कि पी क्यू और पी आर पर ई और एफ स्थित है। पी क्यू पर बिंदु ई स्थित है, और पी आर पर बिंदु एफ स्थित है, और ई एफ को मिला देते हैं। तो बताना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे। उसके अनुसार क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि पी, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार ये होगा पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, यानी कि पी बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर के। तो अगर दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा तब ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, तो अगर बराबर नहीं होता तो समांतर नहीं होगा। सबसे पहले वाले में आ जाते हैं हम लोग। इसमें दिया है पी बराबर 3.9 और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम किसका अनुपात निकालेंगे, पी और ई क्यू का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे पहले हम निकालते हैं पी बटे ई क्यू का अनुपात। तो पी इसमें कितना दिया है, पी है 3.9, यहाँ लिख लेंगे हम 3.9 बटे ई क्यू है 3 सेंटीमीटर। तो 3 से हम काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, ये आ गया हम लोग का 1.3 बटे 1। उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है हमको पी एफ और एफ आर का अनुपात। पी एफ और एफ आर का अनुपात निकालेंगे, फिर से हम लिख लेंगे यहाँ पी एफ बटे एफ आर। अब इसमें पी एफ दिया है 3.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे हम 3.6 बटे, और एफ आर दिया है 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.4। दोनों पे एक एक दशमलव है, तो दशमलव कट जाएगा, तो 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये आ गया 3/2। तो ई एफ और क्यू आर समांतर कब होंगे, जब पी बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ दोनों का अनुपात बराबर नहीं है, तो हमें लिखेंगे क्योंकि पी ई बटे ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, इसलिए ई एफ क्यू आर के
समांतर नहीं है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में दिया है P बराबर 4 सेंटीमीटर और Q बराबर 4.5 सेंटीमीटर। इससे भी सबसे पहले हम PE और EQ का अनुपात निकालते हैं। तो P का मान लिख लेंगे हम लोग 4 और बट्टे EQ है 4.5। अब यहाँ एक अंक पे दशमलव है, अगर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में नीचे 10 हो जाएगा। तो बराबर में हो जाएगा यहाँ 4/45/10। और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 4 में गुणा हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 4 × 10/45। 5 के पहाड़े में 5 दूनी 10, 5×45 तो हो गया 4 दूनी 8/9। अब इसके बाद फिर से हम क्या निकालेंगे, अब हम लोग एफ आर और PF और FR का अनुपात निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं PF/FR। इससे PF दिया है 8 सेंटीमीटर और FR दिया है 9 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे हम लोग 8/9। इसमें P/EQ और PF/FR का अनुपात बराबर है, दोनों बराबर आया है 8/9 के। क्योंकि P/EQ बराबर है PF/FR के, इसलिए PF समांतर है QR के। ठीक है। और जब हम ये लिखेंगे, जब ये दोनों का अनुपात बराबर हो गया, जब अनुपात बराबर है और ये समांतर है तो रीजन में हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हम लोग त्रिभुज PQR में PQ और पहले PR का अनुपात निकालते हैं। PQ/PR। PQ दिया है 1.28 और PR है 2.56। दोनों पे दो दो अंक पे दशमलव है। तो अगर हटाते हैं तो बट्टे में 100 इसमें भी होगा, नहीं इसमें से होगा, कट जाएगा। तो अगर हम 128 से काटते हैं तो ये एक बार में कटेगा, ये कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा सीधे 1/2। फिर हम लोग निकाल लेते हैं PF और FR का अनुपात। तो PF इसमें दिया है 0.18 सेंटीमीटर और FR है 0.36 सेंटीमीटर। इसमें भी दो दो अंक पे दशमलव है दाएं साइड से। ये 18 × 18, 18×2 = 36। ये भी हो गया 1/2। दोनों का अनुपात बराबर है, इसलिए ये समांतर QR क्या होगा। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, चूंकि PQ/PR बराबर PF/FR, इसलिए EF समांतर QR। और रीजन में लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि आकृति 6.18 में यदि LN समांतर CB और LN समांतर CD है तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB बराबर N/AD। सबसे पहले जब हम इस तरह क्वेश्चन हल करते हैं तो पहले हम गिवन लिखते हैं, फिर हमको क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं, फिर एक्सरसाइज, फिर हम उसको सॉल्व सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहले इसमें लिख लेंगे, दिया है LM समांतर CB और LN समांतर CD। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है M/AB बराबर N/AD। बस फिर जब सिद्ध करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग उत्पत्ति। अब यहाँ पे हम देखें दो त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया AND। तो ऐसे बना है, सबसे पहले बना लेते हैं त्रिभुज ABC।
ये दिया हुआ त्रिभुज ए बी और सी, और इसमें दिया कि ये एल एम जो है ये बीसी के समांतर है, एल एम बीसी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार तब क्या हो जाएगा, एम बटे एम बी बराबर एल बटे एलसीएम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। सबसे पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर सी बी, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख लेंगे एम बटे, क्या होगा, एम बटे एम बी, एम बटे एम बी बराबर, ये हो जाएगा हम लोग का एल बटे एल सी, एल बटे एल सी लिख लेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण एक। अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए डी सी, इस तरह का फिगर दिया है, ए डी और सी दिया है, और इसमें ये लाइन दिया है जो एल एन है, एल एन डीसी के समांतर है, ये जो एल एन है ये डीसी के समांतर है, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा तब, एन बटे, थेल्स प्रमेय के अनुसार एन बटे एन डी बराबर हो जाएगा एल बटे एल सी, तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ए डी सी में एल एन समांतर सी डी, तो थेल्स प्रमेय से एन बटे एन डी बराबर एल बटे एल सी, और हम लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दो। अब समीकरण एक और समीकरण दो दोनों की तुलना करेंगे, तो दोनों हम देख रहे हैं, दोनों का जो दाया पक्ष है ये एल बटे एल सी, और समीकरण दो में एल बटे एल सी दोनों आपस में बराबर हैं, तब दोनों बराबर होगा तो बाया पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी कि एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा एन बटे एन डी, लिख लेंगे यहाँ समीकरण एक तथा दो से एन बट ए एम बटे एम बी बराबर एन बटे एन डी, फिर हमको सिद्ध क्या करना है कि एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी, तो इसमें हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे, दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं, जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है। तो हो जाएगा एम बी बटे एम बराबर एन डी बटे ए एन, और हमको लाना है ए बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम बी और एम को जोड़ेंगे, एन डी और एन को जोड़ेंगे, तो उसके लिए दोनों साइड हम लोग को एक ऐड जोड़ना होगा, लिख लेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एम बी बटे एम प्लस वन बराबर एन डी बटे एन प्लस वन। अब इसके बाद हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा एम, और एम एक से गुणा करेंगे तो एम हो गया, तो एम बी प्लस एम यहाँ लिख लेंगे हम लोग, एम बी प्लस ए एम बटे ए एम बराबर, अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे बराबर के दूसरी ओर, तो इसका एलसीएम एन हो जाएगा, और एन से एक में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का एन डी प्लस ए एन बटे ए एन। अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं एम बी और ए एम को, तो यहाँ पे जब एम बी और ए एम को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरे हो जाएगा ए बी के बराबर, तो इसके जगह हम लिख लेंगे ए बी बटे ए एम बराबर, यहाँ एन डी और एन को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम लोग का एन डी है और ये एन है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए डी के बराबर, तो यहाँ हो गया ए डी बटे एन। अब हम दोनों को उल्टा कर देते हैं, जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा एम बटे ए बी बराबर एन बटे ए डी,
और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि आकृति 6.19 में डी समांतर एसी और डीएफ समांतर यही है, तो सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, इसमें दिया है डी समांतर एसी तथा डीएफ समांतर ए। सिद्ध करना है हम लोग को। सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। तो यहाँ जो चित्र दिया है, इसमें दो त्रिभुज हैं और हमको देखना होगा कि कौन सा भुजा किसके समांतर है। सबसे पहले दिया है कि डी समांतर एसी के, ये हम लोग का डी है और ये हो गया एसी, ये दोनों आपस में समांतर हैं। और दूसरा दिया है कि डीएफ समांतर ए ही है, ये डीएफ है, ये दो लाइन वाला, और ये ए, दोनों आपस में समांतर है। तो हम पहले अलग एक फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन समझने के लिए। ये हो गया हम लोग का ए बी सी, और इसमें जो ए सी है इसके समांतर है डीई। तो मैं से यहाँ लाइन खींच लेते हैं डीई। अब हम हिल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके अनुसार डी समांतर है एसी के, ये डी भुजा एसी के समांतर है, तो उसके तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा बी डी बटे डी ए बराबर बी बटे ई सी। उत्पत्ति में पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में है डी समांतर ए सी। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ डी ए सी के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे बी बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी ए, बी बटे ई सी बराबर बी डी बटे डी ए। और यहाँ रीजन हम लोग लिखेंगे कैसे आया, थेल्स प्रमेय से। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरे त्रिभुज देख रहे हैं डी एफ और ए समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर है, तो कौन सा त्रिभुज आएगा, ए बी ई। इसका भी हम लोग फिगर बना ले रहे हैं यहाँ, ए बी और ई, और ए बी के समांतर है इसमें डी एफ। डी एफ समांतर दिया हुआ है, तो अगर डी एफ समांतर ए ही है, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए। इसमें हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर है ए के, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख लेंगे बी एफ बटे एफ ई बी एफ बटे एफ ई बराबर हम लोग का हो जाएगा बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए। और यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण दोनों की तुलना करते हैं, तो दोनों में दोनों का दायां पक्ष बराबर है। ये दायां पक्ष दोनों का बराबर है बी डी बटे डी ए, और इसमें भी बी डी बटे डी ए। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर होगा, दायां पक्ष बराबर है तो बायां भी बराबर होगा, तो जब दोनों समीकरण की तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे बी बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से बी बटे ई सी बराबर बी एफ बटे एफ ई। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 5 में दिया कि आकृति 6.20 में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, तो दर्शाइए एफ समांतर क्यू आर। सबसे पहले इसमें भी गिवन लिख लेंगे। दिया है डी
समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। ई एफ समांतर क्यू आर। ई एफ समांतर क्यू आर हम लोग को सिद्ध करने के लिए, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा पी क्यू आर, और ये हो गया हम लोग का ई एफ। तो ई एफ समांतर क्यू आर कब होगा? जब पी बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर, यानी कि थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर पी और ई क्यू का अनुपात और पी एफ और क्यू आर एफ आर का अनुपात अगर आपस में बराबर हो, तब ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। का त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज पी ओ क्यू, और पी ओ क्यू में डी ई है ओ क्यू के समांतर। जो डी है ये ओ क्यू के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में। पी क्यू ओ में डी समांतर है ओ क्यू के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख लेंगे तब पी बटे, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ। पी बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण एक, और यहाँ रीजन लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। अब उसके बाद दूसरा त्रिभुज हम देख रहे हैं, दूसरा त्रिभुज है पी ओ आर। ऐसे बन रहा है हम लोग का दूसरा त्रिभुज पी ओ आर, और पी ओ आर में जो डी एफ है, ये डी एफ ओ आर के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा तब पी डी बटे डी ओ बराबर पी एफ बटे एफ आर। हम लिख लेंगे पुनः त्रिभुज पी आर ओ में, पी आर ओ में डी एफ समांतर है ओ आर के। तो थेल्स प्रमेय से हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर बराबर, ठीक है, यहाँ हो गया पी एफ बटे एफ आर बराबर, फिर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ। पी डी बटे डी ओ, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दो, और यहाँ भी रीजन लिखे हम लोग थेल्स प्रमेय से। तो दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, दोनों का दायां पक्ष बराबर है पी डी बटे डी ओ। जब दायां पक्ष बराबर होगा तो बायां भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे समीकरण एक तथा समीकरण दो से। तो हो जाएगा पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। अब हम लोग को क्या सिद्ध करना था? कि सिद्ध करना है ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो ई एफ, यहाँ जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर कब होगा? जब पी बटे ई क्यू बराबर होगा पी एफ बटे एफ आर। तो उन्होंने यहाँ सिद्ध कर लिया कि पी बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से, ये हो जाएगा ई एफ समांतर, ई एफ समांतर क्यू आर, और रीजन में लिखेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से, और ये हम लोग को सिद्ध करना है।
क्वेश्चन 6 में दिया कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओ क्यू, ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू है, ए सी समांतर पी आर है, तो दर्शाइए बी सी समांतर क्यू आर। तो इसमें भी हम लोग सब, इसमें एक त्रिभुज है हम लोग का पी ओ क्यू, इसमें हल करेंगे। फिर त्रिभुज ए ओ आर में, और फिर हमको सिद्ध करना है कि बीसी समांतर क्यू आर होगा, बीसी समांतर क्यू आर। तो बीसी समांतर क्यू, इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करने के लिए हम लोग का बन रहा है त्रिभुज ओ क्यू आर, यहाँ जो छोटा वाला त्रिभुज है ओ क्यू आर में, यहाँ बीसी हो गया, ये है हम लोग का बीसी। तो बीसी समांतर क्यू आर कब होगा, जब ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर हम लोग सिद्ध करेंगे ओ सी बट्टे सी आर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पीओ क्यू में, यहाँ इस तरह त्रिभुज बन रहा है। ये हम लोग का त्रिभुज है पी ओ, और ये क्यू है। पीओ क्यू में लिखा है ये ए बी समांतर है पी क्यू के, या फिगर में जो ए बी है ये पी क्यू के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय में से क्या हो जाएगा तब, पी ए बट्टे ए ओ बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू। तो सबसे पहले हम इसमें अगर हम हल करते हैं तो लिख लेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसमें दिया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा तब, थेल्स प्रमेय से हम लिखेंगे पी ए बट्टे ए ओ बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू। पी ए बट्टे ए ओ बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू, हम लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। और इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद फिर हम लेंगे दूसरा त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुज पी ओ आर तरह का बन रहा है त्रिभुज पी ओ आर, और पी ओ आर में ए सी, ये जो ए सी है ये पी आर के समांतर है। इसे भी थेल्स प्रमेय से तब हो जाएगा पी ए बट्टे ए ओ बराबर ओ सी बट्टे सी आर। लिख लेंगे पुनः त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर के। तो थेल्स प्रमेय से तो लिख लेंगे हम लोग पी ए बट्टे ए ओ, क्या है पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टे सी आर, ओ सी बट्टे हो गया सी आर। यहाँ रीजन लिख लेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। और समीकरण 1 और देख में देखें दोनों का हम लोग का बायां पक्ष बराबर है, समीकरण 1 तथा 2 में। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, समीकरण 1 तथा 2 से। जो कि हम लोग का ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर, और हम लोग को क्या सिद्ध करना है, बी सी बट्टे क्यू आर। तो त्रिभुज, यहाँ पे जो त्रिभुज है ओ बी सी, तो सॉरी त्रिभुज ओ बी ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में जब ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बट्टे सी आर, तभी बी सी समांतर होगा क्यू आर के। तो हम लोगों ने सिद्ध कर लिया कि ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर, तो हम इसे लिख लेंगे, इसलिए बी सी समांतर है क्यू आर के। रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्वेश्चन में 7 में लिखा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार पहले हम बना लेते हैं डायग्राम।
हम लोग का हो गया त्रिभुज ए बी सी। क्वेश्चन में दिया कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, मान लेते हैं ये ए बी सी त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु है डी। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु डी हो गया, और दूसरी भुजा हमारे बी सी है, इसके समांतर खींची गई रेखा मान लेते हैं ये डी है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि जो ये बिंदु ई है, ये इस एसी को समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर बांट रहा है। यानी कि हमको सिद्ध करना है कि ए ही बराबर है ईसी, या एसी का मध्य बिंदु है ई। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है कि ए ही बराबर है इसी, हम लिख लेंगे ए ही बराबर इसी, यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब ए डी और जो डी बी आपस से बराबर होंगे, तो हम लिख लेंगे ए डी बराबर है डी बी के। तो अगर इसमें हम डी बी को ले आए बाएं साइड, इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर, यहाँ हो जाएगा एक, और इसको मान लेंगे हम समीकरण एक। जब दोनों बराबर है तो दोनों का अनुपात एक के बराबर होगा। और इसमें यह भी दिया है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी कि ये जो डी है बीसी के समांतर है, तो गिवन इसको यूँ लिख लेते हैं कि डी समांतर है बीसी के। पुनः त्रिभुज ए बी सी में लिखा है डी समांतर है बीसी के, और इसमें लिखा है कि हम लोग को प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। प्रमेय 6.1 है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो हम लोग को उसी का प्रयोग करके ये क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो डी है ये बीसी के समांतर है। थेल्स प्रमेय से जब डी बीसी के समांतर होगा तो ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए बटे ई सी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे तब ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, और इसको हम थेल्स प्रमेय से हो गया। अब आगे हम लोग यहाँ लिखें कि ए डी बटे डी बी बराबर कितना है, एक है, समीकरण एक से। तो हम लोग यहाँ ए डी और डी बी का जो अनुपात है किसके बराबर, एक के बराबर, तो इसके जगह हम एक लिख सकते हैं। तो लिख देंगे एक बराबर ए बटे इसी, रीजन में लिखेंगे समीकरण एक से। तो अगर हम इसी को ले आते हैं बाएं साइड, तो एक में गुणा करेंगे तो हमारा इसी ही होगा, तो हो जाएगा इसी बराबर ए। और ये हम लोग को सिद्ध करना था कि जो बिंदु ई है ये भुजा एसी को समद्विभाजित करे, यानी कि दो बराबर भाग में बांट रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले इसमें भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग का हो गया त्रिभुज ए बी सी, और मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु डी है और एसी का मध्य बिंदु ई है, और दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो डी है ये बीसी के समांतर होगी, हम लोग को सिद्ध करना है।
क्वेश्चन दिया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम लोग को सिद्ध करना है कि डी किसके समांतर होगा, बी सी के। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, गिवन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि डी समांतर है इसी के। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, पहले लिखते हैं कि बिंदु डी, दोनों लिख लेते हैं, बिंदु डी तथा ई भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। तो जब इसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो इसका मतलब ए डी और डी बी दोनों आपस में बराबर होंगे, तो लिख लेंगे लोग ए डी बराबर है डी बी। ठीक है, अगर डी बी को ले आते हैं हम लोग इधर बाएं साइड, तो ये बटे में चला जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा। तो आगे हम यहाँ लिख लेंगे तब ए डी बटे डी बी बराबर एक, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण एक। उसी तरह ई जो है, जो बिंदु ई है, ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसके अनुसार हो जाएगा ए बराबर ई सी। इसमें भी इसी को हम ले आते हैं बाएं साइड, ये हो जाएगा ए बटे ई सी बराबर, यहाँ भी बच गया एक, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण दो। तो हम समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करते हैं। दोनों के दाएं पक्ष में दोनों का अनुपात का मान है एक, जब दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, तो ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए बटे ई सी के। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से ए डी बटे डी बी बराबर हो गया ए बटे ई सी। तो थेल्स प्रमेय का विलोम है कि यदि कोई रेखा, मान लेते हैं डी रेखा है, और ये जो रेखा है, ये बिंदु डी और ई, अगर इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी बटे डी बराबर हो गया ए बटे ई सी, तो डी समांतर हो जाएगा बी सी के। तो इसका मतलब तो हो गया, हम लिख सकते हैं कि डी समांतर है बी सी के। और ये किससे होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्वेश्चन 9 में दिया कि एबीसीडी एक समलंब है, जिसमें एबी समांतर डीसी है, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो समलंब चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की एक जोड़ी भुजाएं समांतर हो, और बाकी दो जो भुजाएं होती है वो असमांतर होती है, समांतर नहीं होती। तो मान लेते हैं ये ए बी सी डी हम लोग का हो गया समलंब चतुर्भुज, इसमें ए बी समांतर है सी डी के, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। तो पहले हम इसमें गिवन लिख लेंगे, दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एओ बटे बीओ बराबर
CO बटे DO, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले से दिया है कि AB और DC दोनों समांतर हैं। तो हम यहाँ एक रेखा खींचेंगे OE, जो AB और DC दोनों के समांतर हो। हम रचना में लिखेंगे OE समांतर AB खींचा। तो जब OE AB के समांतर है, पहले से दिया है कि AB और DC दोनों समांतर हैं, तो अगर OE AB के समांतर होगा तो OE DC के भी समांतर होगा। अब यहाँ लिखेंगे उपपत्ति में। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में ऐसे हम लोग का त्रिभुज बन रहा है ADC। और ADC में ये हो गया हम लोग का EO। EO समांतर है DC की, तो थेल्स प्रमेय से तब हो जाएगा AE बटे D बराबर AO बटे OC। त्रिभुज ADC में हम लिखेंगे OE समांतर DC। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख लेंगे AE बटे ED बराबर AO बटे CO। रीजन में लिख लेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DAB में। ये हम लोग का त्रिभुज है DAB। और DAB में भी ऐसे EO, जो EO है ये AB के समांतर है। इसमें भी थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, तो हम लोग का AE बटे ED बराबर BO बटे DO। पुनः त्रिभुज DAB में, DAB में है EO समांतर है AB के। तो थेल्स प्रमेय से हम लिख देंगे AE बटे ED बराबर हो जाएगा BO बटे DO, ठीक है। और यहाँ रीजन में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों दो की तुलना करेंगे, दोनों की। तो दोनों में हम देख रहे हैं दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो तुलना करेंगे तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो हो जाएगा हम लोग का AO बटे CO बराबर BO बटे DO। फिर हमको क्या सिद्ध करना है, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। इसमें हम क्या करेंगे, BO के ले आएंगे CO के जगह और CO के ले जाएंगे BO की जगह। तो पहले हम इन लोगों का जो जगह है वो चेंज कर लेंगे। तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा तब AO बटे BO बराबर CO बटे DO। और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन 10 में लिखा कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। कोई भी चतुर्भुज समलंब कब होता है, जब उसके एक जोड़ी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। ये हम लोग कहा गया ABCD एक चतुर्भुज है, और हमको सिद्ध करना है कि समलंब है। समलंब कब होगा, जब AB और DC दोनों आपस में समांतर होंगे। और इसके विकर्ण हो गए AB और BD, दोनों एक दूसरे के बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें भी हम रचना करेंगे और वही समांतर खींच देंगे हम लोग DC के। तो पहले गिवन लिख लेते हैं जो दिया है इसमें। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है तथा AO बटे
BO बराबर CO बटे DO। ठीक है, ये दिया है, हम लोग को सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि हमको सिद्ध करना है AB समांतर है DC के। रचना में लिख लेंगे, रचना लिखेंगे OI समांतर DC फीचर। अब यहाँ प्रूफ में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ADC में, यहाँ बन रहा हम लोग का त्रिभुज ADC। ADC, और इसमें EO समांतर है। EO समांतर किसके है? DC के है, रचना से। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हो जाएगा तब AO बटे OC बराबर हो जाएगा AE बटे ED, या AE बटे ED बराबर लिख सकते हैं AO बटे OC। त्रिभुज ADC में EO समांतर है DC के, तो थेल्स प्रमेय से तब लिख लेंगे हम लोग AO बटे OC बराबर AE बटे ED, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, और यहाँ रीजन लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। अब इससे पहले से क्वेश्चन में दिया है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। इसको हम लिख लेते हैं पहले पुनः, AO बटे BO बराबर है CO बटे DO। इसमें हम क्या करेंगे, जो CO है उसको ले आएंगे BO की जगह, और BO को ले जाएंगे CO की जगह। तो यहाँ हो जाएगा AO बटे CO बराबर BO बटे DO। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोनों समीकरण की तुलना करते हैं हम लोग, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। दोनों का इसमें बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष बराबर होगा, दोनों की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का AE बटे ED बराबर BO बटे DO। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो अनुपात हम लोग निकाले हैं AE बटे ED बराबर BO बटे DO, ये कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज ADB में है। इस तरह का चित्र बन रहा है इसमें, AD और ये B, और ये हम लोग का हो गया U। तो जो अनुपात दिया है कि AE बटे ED बराबर है BO बटे DO, तो जब ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, EO समांतर होगा AB के। तो मैं लिख सकते हैं तब EO समांतर है AB के, ओरिजिन में हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, लेकिन रचना में क्या है? रचना में है OI समांतर है DC के, लिखेंगे लेकिन OI या EO समांतर है DC के। इसमें EO समांतर है AB के, और EO समांतर है यहाँ DC के, यानी कि यहाँ फिगर में जब EO DC के समांतर होगा और EO AB के भी समांतर होगा, मतलब कि AB और DC भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो हम लिख लेंगे तब हो जाएगा AB समांतर DC। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर एक जोड़ी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तो चतुर्भुज होता है समलंब। तो लिख लेंगे इसलिए ABCD एक समलंब है।